हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का संसार क्लासेस चैनल पर। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तत्सम एवं तद्भव शब्द। तत्सम एवं तद्भव शब्द का आज का प्रैक्टिस है, चैप्टर है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा चैप्टर है प्रैक्टिस करने के लिए वो है तत्सम एवं तद्भव शब्द। तो दोस्तों, जैसे कि आप थंबनेल में देखे हैं कि 200 प्लस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज हमें पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, 1975 से लेकर सन 2020 तक। मतलब अब तक जितने भी एग्जाम हो चुके हैं और उन सभी एग्जामों में जितने भी क्वेश्चन तत्सम एवं तद्भव शब्द का बना हुआ है, उन सभी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, जैसा कि आप थंबनेल में ही देख चुके हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक हर वीडियो तुरंत पहुंचे। तो दोस्तों, चैनल नया है तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए और वीडियो देखना बिल्कुल भी ना भूलें। सारे वीडियो पर आप सिर्फ ये इतना समय मांगते हैं, कितना? 5 मिनट का। सिर्फ 5 मिनट आप समय दीजिए। यदि आपको अच्छा लगता है वीडियो तो तुरंत देखिए और पूरा देखिए, दोस्तों में भी शेयर करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि तत्सम एवं तद्भव शब्द का आज हमें प्रैक्टिस करना है। तो फ्रेंड्स, आज का ये पार्ट नंबर 1 है। तो चलिए फ्रेंड्स, कुछ बातें थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि तत्सम क्या होता है और तद्भव क्या होता है, किसे कहते हैं तत्सम और किसे कहते हैं तद्भव। तो फ्रेंड्स, संस्कृत के जो मूल शब्द होते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं। जैसे आपको लिखा गया पहला क्वेश्चन, आप देख पा रहे हैं कि बच्चा शब्द का तत्सम रूप होता है। मतलब बच्चा शब्द का तत्सम रूप होता है, तो बच्चा जो लिखा हुआ है वो तद्भव शब्द है। तो क्या पूछा गया आगे कि बच्चा शब्द का तत्सम रूप होता है। तत्सम मतलब जो संस्कृत का मूल शब्द है वो कौन सा शब्द होगा? बच्चा का। बच्चा तो एक आम बोलचाल की भाषा में बोल दिया जाता है, पर ये तत्सम नहीं, ये तद्भव है। जो आम बोलचाल की भाषा में बोले जाते हैं शब्द वो तद्भव है, और इसका शुद्ध रूप जो होता है वो तत्सम कहलाता है, जो संस्कृत के मूल शब्द से होता है। तो बच्चा क्या है? तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम क्या हो जाएगा? वत्स हो जाएगा। तत्सम क्या हो जाएगा? वत्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। तो देखिए फ्रेंड्स, बच्चा शब्द का तत्सम रूप, इसमें साफ साफ आंसर सी दिया हुआ है, पर बच्चा शब्द का तत्सम सी कैसे होगा वो आपको बिल्कुल पता हो गया। तो सारे क्वेश्चन का आंसर दिया गया साफ साफ, बिल्कुल फ्रेंड्स, हम भी देख पा रहे हैं, आप भी देख पा रहे हैं। पर फ्रेंड्स, हमें उन सभी क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ना है। कैसे सी नंबर सही है, दूसरे का डी नंबर सही है, डी ऑप्शन सही है, तो वो कैसे सही है? तो फ्रेंड्स, इसी तरह डिटेल में हमें पूरा पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, आप बिल्कुल समझ गए कि जो संस्कृत के मूल शब्द होते हैं वो तत्सम कहलाते हैं, और उसी का बिगड़ा हुआ रूप क्या कहलाता है? तद्भव कहलाता है। जैसे हमने बच्चा बोल दिया गया है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है बच्चा, तो बच्चा क्या हो गया? तद्भव हो गया। और इसका जो शुद्ध रूप होता है, जो संस्कृत का मूल शब्द होता है वो क्या है? वो वत्स है। वत्स बच्चे को कहते हैं। तो वत्स बोल रहे हैं आप तो ये शुद्ध है, ये तद्भव तत्सम है, और बच्चा बोल रहे हैं तो ये उसका बिगड़ा हुआ रूप है, और ये तद्भव शब्द कहलाएगा। तो बिल्कुल आप फ्रेंड्स समझ में आ गया, आप बिल्कुल समझ गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। तो इसमें बताना है तद्भव शब्द कौन सा है। 4 ऑप्शन दिया गया है और इसमें तद्भव बताना है। तद्भव मतलब जो संस्कृत का मूल शब्द है वो नहीं, उसका बिगड़ा हुआ शब्द कौन सा है। तद्भव मतलब यही तो होता है। तद्भव मतलब क्या होता है? संस्कृत का जो मूल शब्द है उसका बिगड़ा हुआ शब्द कौन सा है। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल में देखे हैं कि यूपीपीसीएस यूपीपीएससी आरओ और यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल, उसके साथ साथ यूपीएसआई एसएससी जीडी, इन सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। तो फ्रेंड्स, देखना बिल्कुल भी ना भूलें। और चैप्टर बहुत अच्छा है फ्रेंड्स, इससे क्वेश्चन बनता है। 3 क्वेश्चन भी बन सकता है और 4 भी बन सकता है। तो फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन अब तक हैं, तो फ्रेंड्स वही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नया क्वेश्चन बहुत कम चांसेस होती है बनने के लिए। तो फ्रेंड्स, यदि बोलने में कहीं भी कोई मिस्टेक हो जाता है तो इसके लिए सॉरी, पहले से आपसे सॉरी बोल दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द बताना है। तो तद्भव कौन सा शब्द है? तद्भव किसे कहते हैं आपको बिल्कुल पता हो गया फ्रेंड्स। पहला ऑप्शन अग्नि दिया हुआ है। क्या अग्नि तद्भव है? नहीं, अग्नि को हम आग कहेंगे तब तद्भव होगा। और पुष्प,
पुष्प मतलब होता है फूल, यदि हम पुष्प ना कह के फूल कहेंगे तब तद्भव होगा। शलाका, शलाका नहीं फ्रेंड्स, शलाका क्या है, तत्सम है। यदि सलाई कहेंगे हम तब वो तद्भव हो जाएगा, जिससे सलाई से क्या किया जाता है, झालर बुना जाता है, गुलदस्ता बुना जाता है, तो वही सलाई फ्रेंड्स, आप समझ गए। नेक्स्ट है चौथा ऑप्शन है 14। 14 बिल्कुल तद्भव है। क्यों? क्योंकि 14 को चतुर्दश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चतुर्दश। तो ये 14 का चतुर्दश का बिगड़ा हुआ शब्द 14 है, 14 लिखा गया है, तो ये क्या हो जाएगा? तद्भव। तो जो बिगड़ा हुआ हिंदी का संस्कृत का जो मूल शब्द होता है उसका बिगड़ा हुआ जो शब्द बनता है, उस शब्द से जो बिगड़ा हुआ शब्द बनता है वही तो तद्भव होता है। जैसे देखिए फ्रेंड्स, हम चतुर्दश 14 को कहते हैं, पर चतुर्दश शुद्ध है, चतुर्दश नहीं लिखा हुआ है, 14 लिखा हुआ है, तो 14 भी बोलते हैं फ्रेंड्स, गलत नहीं है। पर क्या है कि ये तत्सम है, चतुर्दश क्या है? तत्सम है, और 14 क्या है? तद्भव है। तो 14 जो लिखा हुआ है ये तद्भव है, और चतुर्दश क्या है? तत्सम है। वो क्या है? संस्कृत का मूल शब्द है। तो संस्कृत का जो मूल शब्द होता है वही तो तत्सम कहलाता है, और जो उसी शब्द का बिगड़ा हुआ जो होता है शब्द, तत्सम का जो बिगड़ा हुआ शब्द होता है उसे तद्भव कहते हैं। तो बिल्कुल आप फ्रेंड्स समझ गए होंगे, अब तो समझाने की ज़्यादा नहीं जरूरत पड़ेगी, हम ऐसे आशा करते हैं कि आप बिल्कुल समझ गए। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट आगे इसके सारे क्वेश्चन कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, मतलब बताना क्या है आपको कि तत्सम शब्द बताना है, यानी संस्कृत का मूल शब्द बताना है। पहला ऑप्शन है साटिका, पहला ऑप्शन है साटिका। क्या साटिका सही है? बिल्कुल सही है, तत्सम है। साटिका को क्या कहते हैं? बिगड़ा हुआ इसका शब्द क्या है? साड़ी। जी हाँ दोस्तों, वही साड़ी जो औरतें पहनती हैं। साड़ी तत्सम नहीं है, तद्भव है, साटिका उसे कहते हैं। शुद्ध क्या है? साटिका। संस्कृत का मूल शब्द क्या है? साटिका, और इसे आम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं? साड़ी बोलते हैं। तो साड़ी तद्भव है और साटिका क्या है? तत्सम है। नेक्स्ट क्या है? रस्सी। रस्सी बिल्कुल गलत है, रस्सी नहीं होता है, रैन होता है। ओ सॉरी फ्रेंड्स, रस्सी नहीं होता है, रैन। सी ऑप्शन दिया गया है और डी ऑप्शन सरसों दिया गया है। तो फ्रेंड्स जो ये दिया गया है सरसों, सरसों बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सरसों शब्द से बनता वही सरसों जिससे जो खेतों में बोया जाता है और उससे तेल निकाला जाता है। तो फ्रेंड्स सरसों नहीं, सरसों नहीं, इसे सरसप कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? सरसप कहते हैं। तो सरसप इसका तत्सम हो जाएगा और सरसों तद्भव हो जाएगा। तो ये सारे ऑप्शन क्या है? तद्भव है। रस्सी नहीं रज्जु होता है, और रैन नहीं रजनी होता है, इसका तद्भव तत्सम। तो फ्रेंड्स जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हम सिर्फ उसी को पढ़ते हुए चलेंगे, उसी को पढ़ते हुए चलेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, बारात का तत्सम पूछा है, इसका मतलब बारात शब्द क्या है? तद्भव है। और तत्सम, इसका तत्सम रूप पूछा गया, मतलब इसका संस्कृत का जो मूल शब्द है वो कौन सा शब्द है? वर यात्रा। जी हाँ दोस्तों, डी ऑप्शन दिया गया, वर यात्रा। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है मोती का तत्सम रूप। अब मोती, मोती का तत्सम रूप पूछा, इसका मतलब मोती शब्द क्या है? तद्भव है। तो मोती का तत्सम रूप होता है मौक्तिक, मौक्तिक। बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मिट्टी का तत्सम शब्द बताना है। इसका मतलब मिट्टी शब्द क्या है? तद्भव है। तो मिट्टी का तत्सम रूप होता है मृत्तिका, मृत्तिका। देखिए फ्रेंड्स, मट्टिका भी लिखा हुआ है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, मृत्तिका होता है, मृत्तिका। ए इज द राइट आंसर। मिट्टी का तत्सम रूप मृत्तिका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताना है। तद्भव शब्द 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से बताना है कौन सा शब्द ऑप्शन है जो वो तद्भव है। तद्भव मतलब आम बोलचाल की भाषा में बोलने जाने वाला शब्द। उलूक, उलूक बिल्कुल तद्भव है, उलूक उल्लू को कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम आम बोलचाल की भाषा में क्या बोल रहे हैं? उल्लू बोल रहे हैं, तो उल्लू तद्भव है और उलूक क्या है? तत्सम है। तो ए तो ऑप्शन सही नहीं होगा, क्यों? इसलिए कि ये तत्सम है। बी ऑप्शन है कूप, तो कूप भी नहीं होगा, कूप भी नहीं होगा, कुआं को कहते हैं। और ओझा, ओझा और पुस्तक। तो फ्रेंड्स इसमें तत्सम शब्द हो जाएगा ओझा। ओझा क्यों होगा? इसलिए कि इसका तत्सम उपाध्याय होता है। उपाध्याय मतलब होता है क्या? उपाध्याय मतलब होता है कि किसी भी कार्य को, किसी भी संकट या मुसीबत को दूर करना, उपाध्याय कहलाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक शब्द
तत्सम है। तो कौन सा शब्द तत्सम है ये बताना है, मतलब जो संस्कृत का मूल रूप है, मूल शब्द है, वो 4 ऑप्शन में दिया गया है, बताना है हमें कि कौन सा वो तत्सम है। पहला सपूत लिखा हुआ है, सपूत। बी ऑप्शन है सरीसृप, बी ऑप्शन है सरीसृप। क्या सरीसृप सही होगा? जी दोस्तों, सरीसृप बिल्कुल सही होगा। सरीसृप तत्सम शब्द है। और सपूत, सांकल और सांझ ये तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक शब्द हमें तत्सम बताना था, तत्सम क्या है? सरीसृप है। सरीसृप मतलब रेंग कर चढ़ने वाले जीव जंतु। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से हमें बताना है तद्भव शब्द कौन सा है, मतलब आम बोलचाल की भाषा में बोले जाने वाला शब्द कौन सा है? घर है, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, घर है। घर तत्सम तद्भव है और इसका तत्सम क्या हो जाएगा? गृह हो जाएगा। तत्सम क्या हो जाएगा? गृह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखरोट का तत्सम रूप बताना है। अब अखरोट का तत्सम रूप क्या होगा? मतलब अखरोट क्या है? अखरोट शब्द जो लिखा हुआ है वो तद्भव है, तो इसका अछोट हो जाएगा। सी इज द राइट ऑप्शन आंसर, अखरोट का अछोट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द तत्सम तद्भव का सही युग्म बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, महूक का पहला ऑप्शन लिखा है महूक का महुआ। महूक तत्सम नहीं है फ्रेंड्स, मधुक होता है। तो पहला ऑप्शन गलत है, मधुक रहेगा, फिर उसके बाद उसका तद्भव महुआ हो जाएगा, तब सही होगा। बी ऑप्शन है अक्षवाट का अखाड़ा, बिल्कुल सही है। अक्षवाट अखाड़ा जो होता है, जहाँ पर अखाड़ा होता है उसे अखाड़ा तो आम बोलचाल की भाषा मतलब संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप है, बिगड़ा हुआ शब्द है, और संस्कृत का मूल शब्द अक्षवाट होता है अखाड़ा शब्द का। तो बी इज द राइट आंसर, अक्षवाट अखाड़ा। अदरक बिल्कुल गलत है, आर्द्रक होता है, इसमें दा के ऊपर रा लगा होना चाहिए तब ये सही होगा। ईख का ईछ का ईख लिखा हुआ है, बिल्कुल गलत है, इच्छ होता है मतलब छा में छोटा ऊ की मात्रा रहेगी तब ईख उसका तद्भव बनेगा। इच्छ मतलब होता है ईख, तो फ्रेंड्स वही ईख जैसे गन्ना और ईख होता है वही फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, तत्सम की दृष्टि से। तो फ्रेंड्स तत्सम की दृष्टि पूछे है तो दीक्षा क्या लिखा हुआ है? दीक्षा और परीक्षा, मतलब दीक्षा है तत्सम शब्द और परीक्षा क्या है? तद्भव, बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन है सूकर और बलिवर्द, बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन है कपूत का सपूत, बिल्कुल गलत है। वरिष्ठ का कनिष्ठ, बिल्कुल सही है। तो एक युग्म अशुद्ध है, किसकी दृष्टि से फ्रेंड्स? तत्सम की दृष्टि से। तो कपूत का सुपुत्र होता है फ्रेंड्स, सपूत नहीं होता, कपूत का सुपुत्र होता है। तो सी इज द राइट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्छ्वास शब्द का तद्भव रूप बताना है। तो फ्रेंड्स उच्छ्वास शब्द का तद्भव बताना, इसका मतलब उच्छ्वास क्या है? तत्सम शब्द है, तो इसका तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? उषास। इसका तद्भव उच्छ्वास संस्कृत का मूल शब्द है और इसका बिगड़ा हुआ शब्द होता है उषास, जिसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। तो सी इज द राइट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का सही युग्म बताना है। तत्सम और तद्भव शब्द का सही युग्म बताना है। तो क्या लोहकार मतलब लोहार होता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल सही है। लक्ष्य मतलब लाख होता है, बिल्कुल होता है। बी ऑप्शन भी सही है। सी ऑप्शन है अर्घट्ट और रहट्ट, क्या ऐसा होता है? अर्घट्ट का रहट तद्भव होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता है, तो सी ऑप्शन ही सही है। मिष्ट का मीठा होता है, मिष्ट का मीठा होता है, नहीं फ्रेंड्स, मिष्ट यहाँ पर खटकोड़ वाला सा आधा होना चाहिए तब होगा, तो फ्रेंड्स ये गलत है और ए ऑप्शन भी गलत है। लोहकार का लोहार नहीं होता है फ्रेंड्स, लौहकार का लोहार, मतलब ला में औ की मात्रा रहेगी तब ये सही होगा। लक्ष्य नहीं, लक्ष्य होता है और यहाँ ला लिखने के बाद छा बनाया जाएगा, जो क्षत्रिय वाला छा होता है वो, तब ये सही होगा। और अर्घट्ट का रहट होता है, बिल्कुल होता है, तो सी इज द राइट आंसर। और ए, बी और डी ये चारों ऑप्शन गलत है। मिष्ट नहीं, मिष्ट होगा, जो यहाँ पर खटकोड़ वाला सा होगा तब मीठा होगा, तो सी इज द राइट आंसर। तत्सम एवं तद्भव शब्द का सही युग्म होगा सी ऑप्शन, तो सी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तिका शब्द का तद्भव बताना है, मतलब वर्तिका शब्द तत्सम है तो इसका तद्भव बताना है। तो वर्तिका शब्द तत्सम है, इसका तद्भव बत्ती हो जाता है, हो जाएगा फ्रेंड्स। जी हाँ दोस्तों, वही बत्ती जिससे आप टॉर्च कहते हैं, जिससे आप उजाले के लिए प्रयोग करते हैं, तो फ्रेंड्स वही। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोत्र शब्द का तत्सम रूप बताना है। गोत्र का तद्भव बताना है फ्रेंड्स। गोत्र शब्द का तद्भव शब्द बताना है, मतलब गोत्र क्या है, तत्सम शब्द है तो इसका गोत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गोत। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उलाहना शब्द का तत्सम रूप होगा। उलाहना मतलब उलाहना शब्द क्या है, तद्भव है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपालंभ। उपालंभ, तो बी इज द राइट आंसर। उलाहना क्या है, तद्भव है और इसका तत्सम रूप हो जाएगा उपालंभ। जैसा कि तत्सम रूप हमें क्वेश्चन में पूछा गया है तो उपालंभ हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंघाड़ा शब्द का तत्सम रूप बताना। देखिए फ्रेंड्स, सिंघाड़ा क्या है, वही खाने वाला ही सिंघाड़ा फ्रेंड्स। सिंघाड़ा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम हो जाएगा श्रृंगाटक। क्या हो जाएगा, श्रृंगाटक। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो तत्सम शब्द है। तो देखिए फ्रेंड्स, गोपाल लिखा हुआ है, गोपाल बिल्कुल तत्सम शब्द है, सॉरी फ्रेंड तत्सम शब्द है, हाँ तत्सम शब्द ही है। घर तद्भव है, गृह होगा, कपूत नहीं होगा, इसका क्या हो जाएगा, कुपुत्र हो जाएगा, कुपुत्र हो जाएगा। और सूत नहीं, सूत्र होता है, तब ये हो जाएगा क्या, तत्सम। तो ये बी, सी और डी ये तीनों ऑप्शन क्या है, तद्भव है। तो एक जो बचेगा वही क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। गोपाल बिल्कुल तत्सम शब्द है। इसको क्या कहते हैं, तद्भव शब्द में इसे हम ग्वाल शब्द से जानते हैं। कौन से शब्द से जानते हैं, ग्वाल शब्द से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भभूत का तत्सम है। तो भभूत का तत्सम हो जाएगा विभूति। भभूत क्या है, तद्भव शब्द है और इसका तत्सम हो जाएगा विभूति। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखित में से तद्भव शब्द है। अधोलिखित में से तद्भव शब्द है, मतलब 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन है जो तद्भव शब्द लिखा गया है उसमें। तो पहला ऑप्शन है प्रत्यभिज्ञान, ये तत्सम है। परिधान तत्सम है। पिटक तत्सम है। पिटारा तद्भव है। पिटारा क्या है दोस्तों, तद्भव है। तो डी इज द राइट आंसर। कैसे फ्रेंड्स, जब पिटारा तद्भव शब्द है लिखा हुआ है, इसका तत्सम पिटक होता है। क्या होता है, पिटक होता है, जो कि सी ऑप्शन साफ दिया गया है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तत्सम है। सी ऑप्शन क्या है, तत्सम है। प्रत्यभिज्ञान तथा परिधान दोनों शब्द तत्सम है, जिनके तद्भव क्या होते हैं, पहचान या पहनना। प्रत्यभिज्ञान मतलब होता है पहचान और परिधान मतलब होता है पहनना। जैसे कोई भी शॉप होती है कपड़े की, तो उसमें क्या लिखा जाता है, अपना परिधान। परिधान मतलब होता है पहनना। तो वो कौन सी शॉप में लिखा होता है, कपड़े की शॉप में लिखा होता है परिधान मतलब होता ही पहनना, और कपड़ा क्या किया जाता है, पहना ही तो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से बताना है तत्सम शब्द कौन होगा। तो बी तत्सम शब्द होगा, जीर्ण। बी इज द राइट आंसर। जिसका तद्भव होता है झीना। क्या होता है, झीना। और जो दही शब्द लिखा हुआ है फ्रेंड्स, दही और ग्राहक क्या लिखा हुआ है, और गयंद लिखा हुआ है, ये क्या है, तद्भव शब्द है। इसका दही का दही हो जाता है, सॉरी फ्रेंड दधी हो जाता है। दही का तत्सम दधी हो जाता है। और गाहक नहीं, ग्राहक होता है। और गयंद होता है, ये क्या है, हाथी का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगहन का तत्सम रूप कौन सा होगा। अगहन का तत्सम रूप होगा ए, अग्रहाणय मतलब अग्रहाणय क्या है, तत्सम शब्द है, और अगहन क्या है, तद्भव शब्द है। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से हमें बताना है तत्सम शब्द कौन होगा। तो तत्सम शब्द क्या होगा, ओष्ठ, जिसे हम बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में क्या, होठ बोलते हैं या ओठ बोलते हैं। तो इसका शुद्ध रूप क्या है, ओष्ठ है। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवा का तत्सम रूप होगा।
तो परिमा का तत्सम रूप होगा प्रतिपदा, प्रतिपदा। तो सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स चलिए 24 नंबर क्वेश्चन जो है इसका जो और ऑप्शन है उसे देख लेते हैं। जैसे उत्साह लिखा हुआ है, उत्साह नहीं उल्लास होता है फ्रेंड्स, और उजला नहीं उज्जवल होता है, उज्जवल। उल्लू नहीं उलूक होता है। तो ये शब्द क्या हो जाएंगे, जो हम बता रहे हैं कि उल्लू नहीं उलूक होता है, तो उलूक क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। और उल्लू साफ साफ लिखा हुआ है, आम बोलचाल की भाषा वाला शब्द, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा तद्भव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्सम और तद्भव शब्द का संगत युग्म है। मतलब बताना है तत्सम और तद्भव शब्दों का संगत युग्म है। कौन सा ऑप्शन है जो सही है, तत्सम और तद्भव दोनों का लिखा हुआ है। तो खरपट खोपड़ी, खरपट खोपड़ी, क्या ऐसा होगा फ्रेंड्स, खरपट का तद्भव खोपड़ी होगा, नहीं, करपर का तद्भव खोपड़ी होगा, करपर। तो खरपट यहाँ लिखा हुआ बिल्कुल गलत होगा। नेक्स्ट है सक्तु और सत्य, सक्तु और सत्य होता है क्या फ्रेंड्स, नहीं, सक्तु और सत्तु होता है, तब ये सही होगा, बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है पर्यक और पलंग, पर्यक और पलंग, जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही है, पलंग हम कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में, और इसका शुद्ध रूप क्या है, पर्यक। तो बिल्कुल सही है, तो सी इज द राइट आंसर। डी ऑप्शन है घोटक और घड़ा, घोटक और घड़ा नहीं, घोटक और घोड़ा होगा तब सही होगा, क्योंकि घोड़ा को क्या कहते हैं, घोटक ही तो कहते हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द बताना है हमें कौन सा है, तद्भव शब्द बताना है कौन सा शब्द है, 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से हमें बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं। जैसा कि वानर लिखा हुआ है तो ये तद्भव है, बंदर कहते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। उच्च लिखा हुआ है, उच्च ऊंचा होता है, तो ऊंचा शब्द बोला जाएगा तो वो तद्भव हो जाएगा, और उच्च बोला जाएगा तो क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। तो हमें पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, तद्भव शब्द बताना है, तो तद्भव क्या हो जाएगा, आंसू हो जाएगा। कैसे फ्रेंड्स, अश्रु होता है, अश्रु लिखा गया है तब वो तत्सम है, आंसू लिखा गया है तो वो तद्भव है। एकत्र लिखा हुआ है, तो एकत्र लिखा हुआ तो ये क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपित्थ का तत्सम शब्द बताना है, कपित्थ का तत्सम शब्द हो जाएगा कैथा, कैथा को कपित्थ कहते हैं, तो बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तद्भव चबूतरा का तत्सम रूप है, तद्भव चबूतरा का तत्सम, मतलब तद्भव क्या है, चबूतरा, चबूतरा शब्द क्या है, तद्भव है, और इसका तत्सम रूप हमें बताना है। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चतवाल, क्या हो जाएगा, चतवाल। डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर, चबूतरा का तत्सम हो जाएगा चतवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द बताना है, मतलब तद्भव शब्द बताना है, 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से हमें तद्भव शब्द बताना है, कौन सा शब्द तद्भव होगा, तो पूंजी होगा फ्रेंड्स, पूंजी होगा। तो ए इज द राइट आंसर, पूंजी तद्भव शब्द लिखा हुआ, इसका तत्सम क्या हो जाएगा, पुंज, इसका तत्सम हो जाएगा पुंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद का तत्सम रूप बताना है, मतलब वेद क्या है, वेद क्या है, तद्भव है, तो वेद का तत्सम हो जाएगा वेत्र, वेत्र। बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चना का तत्सम शब्द बताना है। अब चना का तत्सम रूप हो जाएगा चणक, चणक, तो ए इज द राइट आंसर, चणक हो जाएगा, चणक मीन्स होता है चना, तो चणक क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊन का तत्सम रूप बताना है। अब ऊन का तत्सम रूप हो जाएगा उर्ण, उर्ण, ऊन का तत्सम रूप हो जाएगा उर्ण, उर्ण मीन्स क्या होता है, ऊन होता है, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाली का तत्सम रूप बताना है, थाली का तत्सम रूप बताना है, मतलब थाली क्या है, थाली शब्द है तद्भव, तो थाली का तत्सम हो जाएगा अस्थाली, ए इज द राइट आंसर, अस्थाली मीन्स क्या होता है, थाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जामुन का तत्सम रूप बताना है, जामुन का तत्सम रूप होता है जम्बू, जम्बू मीन्स क्या होता है, जामुन, तो सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्सम शब्द है, एक, इस 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से एक तत्सम शब्द है, हमें बताना है कौन सा तत्सम शब्द है, तो डाकनी है, सी इज द राइट आंसर। डाकनी का तद्भव हो जाएगा डायन, जिसे आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग किया जाता है डायन, तो डायन नहीं डाकनी होगा, डाकनी तत्सम रूप है, मतलब ये शुद्ध रूप है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से तद्भव बताना है, मतलब कि जो संस्कृत का मूल शब्द नहीं है उसका बिगड़ा हुआ शब्द है, तो हो जाएगा 14। जैसा कि आप बता दिए चतुर्दश होता है, तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा 14, चतुर्दश लिखा होगा तो वो तत्सम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभ्यंतर का तद्भव बताना है, अभ्यंतर का तद्भव बताना मतलब अभ्यंतर शब्द क्या है, तत्सम है, तो अभ्यंतर मीन्स होता है बाहर, सॉरी फ्रेंड्स अंदर होता है, बाह्यंतर मीन्स होता है बाहर, तो इसमें बाहर ऑप्शन लिखा हुआ है, बाहर नहीं लिखा जाएगा फ्रेंड्स, भीतर लिखा जाएगा, जैसे कि इसमें शुद्ध शब्द लिखा हुआ है, जिस तरह की देवनागरी में लिखा हुआ उसी तरह हमें आंसर देना है, तो बाहर या अंदर नहीं होगा, अभ्यंतर मतलब होता है अंदर, तो अंदर नहीं लिखा जाएगा, भीतर लिखा जाएगा, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक तद्भव शब्द है, तो इससे बताना है हमें कौन सा तद्भव शब्द है, 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से हमें बताना है तद्भव शब्द कौन सा है, तो डी तद्भव शब्द है पंजीरी, पंजीरी तद्भव शब्द है, इसे क्या कहते हैं, पंजर कहते हैं, पंजर कहते हैं, पंजीरी को शुद्ध भाषा में पंजर कहते हैं, तो डी इज द राइट आंसर, पंजीरी का तद्भव तत्सम हो जाएगा पंजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक तद्भव शब्द है, 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से बताना है कौन सा तद्भव शब्द है, तो दोस्तों अटल है, क्या है अटल है, ए इज द राइट आंसर। अटल क्या है, तद्भव शब्द है, अटल कैसा शब्द है, तद्भव शब्द है, कैसे फ्रेंड्स, इसलिए कि अटल शब्द का तत्सम होता है स्थिर, अटल मतलब होता है एक जगह पर रुके रहना, टले रहना और अटल रहना, उसी पर टिके रहना, तो इसका सीधा सा बात मतलब क्या अर्थ आ रहा है कि एक जगह पर स्थिर रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौका का तत्सम बताना है, तो फ्रेंड्स इसमें लिखा हुआ है, देखिए फ्रेंड्स 41 नंबर का क्वेश्चन है जो आपको बता रहे हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, क्लियर नहीं दिख पा रहा है, तो फ्रेंड्स ये लिखा हुआ है बांका, बांका का तत्सम बताना है, तो बांका का तत्सम हो जाता है वक्र, क्या हो जाता है वक्र, वक्र, तो ए बी इज द राइट आंसर, वक्र, बी इज द राइट आंसर, बांका का तत्सम हो जाएगा वक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तत्सम नहीं है ये बताना, इसका मतलब 4 ऑप्शन दिया गया है, तो 4 में से 3 तत्सम होंगे, एक तत्सम नहीं होगा, एक तत्सम नहीं होगा, तो वो शब्द है पंसारी, बी क्या है तद्भव शब्द है, बी क्या है तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है पण्यशालिक, क्या होता है पण्यशालिक, तो बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से तद्भव तत्सम का एक शब्द युग्म है, तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं कौन सा ऑप्शन है जो तद्भव तत्सम का युग्म सही है। पहला ऑप्शन है कौड़ी और कपारदिकी, कौड़ी और कपारदिकी, तो ये बिल्कुल गलत है, बी है अपाहिज, सी है ओस या अवश्य अवश्याय, बिल्कुल सही है ओस या अवश्याय, ओस क्या है तत्सम है, नहीं फ्रेंड्स तद्भव है, ओस तद्भव है और अवश्य याय क्या है तत्सम है, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, तो इसमें तद्भव शब्द है पसीना, क्या है पसीना है, और इसका तत्सम क्या हो जाएगा, इसका तत्सम हो जाएगा प्रस्वेद, क्या होता है प्रस्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का एक युग्म में अशुद्ध है, तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं कौन सा है वो शब्द जो अशुद्ध है, अशुद्ध है, पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स, सॉरी, पहला ऑप्शन है उपाध्याय और ओझा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, श्रेष्ठ और सेठ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चलिए फ्रेंड्स और नेक्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं, अग्निष्ठ और अंगीठा बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, जिसका तद्भव हो जाएगा अंगीठी, अंगीठी हो जाएगा ना कि अंगीठा होगा, तो सी इज द राइट आंसर। आद्रक और अदरक बिल्कुल सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, तो बताना हमें तद्भव कौन सा नहीं है, तो सायं नहीं है, सायं नहीं है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा, इसका सांझ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका तत्सम सायं का सांझ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकल शब्द का तद्भव रूप बताना है, मतलब एकल शब्द क्या है तत्सम है, इसका तद्भव हमें बताना है, तो क्या हो जाएगा अकेला, सी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है करपट शब्द का तत्सम रूप बताना है, तो कपड़ा को कहते हैं, कपड़ा होता है तो करपट का हो जाएगा कपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैवर्त शब्द का तत्सम रूप बताना है, तो कैवर्त शब्द का तत्सम रूप हो जाएगा केवट। जी हाँ दोस्तों, केवट। जो नाव चलाते हैं नदी में, उन्हें कहते हैं केवट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गृध्र का शब्द का तद्भव रूप बताना है, तो हो जाएगा गीध। जी हाँ दोस्तों, गीध वही गीध जो मांस खाती है। गृध्र तत्सम है और गीध क्या है, तद्भव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सृष्टि का तद्भव बताना है, तो सृष्टि का तद्भव हो जाएगा सोंठ, खाने वाली सोंठ दोस्तों, जैसा कि आप खाने के लिए प्रयोग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, वही सोंठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मक्खी शब्द का तत्सम रूप बताना है। मक्खी का मच्छिका होता है, मक्खी का तत्सम हो जाएगा मच्छिका, तो डी इज द राइट आंसर। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। हल्दी शब्द का तत्सम रूप बताना है, तो इसका हरिद्रा हो जाता है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हल्दी शब्द का, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, तो हरिद्रा हो जाएगा फ्रेंड्स। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुरलास शब्द का तत्सम रूप बताना है, तो हुरलास नहीं होता, उल्लास होता है, तो डी इज द राइट आंसर। नारियल शब्द का तत्सम रूप बताना है, नारियल शब्द का तत्सम रूप हो जाएगा नारिकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सींग शब्द का तत्सम रूप बताना है, तो सींग शब्द का तत्सम रूप हो जाता है श्रृंग। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, तो तद्भव शब्द बताना है, तो इसका तद्भव हो जाएगा कोयल। तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, कोयल, और कोयल का तत्सम क्या हो जाता है, कोकिल होता है फ्रेंड्स, कोकिला नहीं कोकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अट्टालिका का तद्भव रूप बताना है, मतलब अट्टालिका शब्द क्या है, तत्सम है, तो इसका तद्भव होता है अटारी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से बताना है तद्भव शब्द कौन सा है, तो तद्भव शब्द है तीन। जी हाँ दोस्तों, तीन है। तीन का तत्सम क्या हो जाएगा, त्रीणी हो जाएगा। तृतीय मत कहना फ्रेंड्स, त्रीणी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, त्रीणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है करपर शब्द का तत्सम रूप बताना है, तो करपर शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, कपूर हो जाएगा फ्रेंड्स। ए इज द राइट आंसर, क्या हो जाएगा, कपूर। ए इज द राइट आंसर। करपर शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा, सॉरी फ्रेंड, करपर का तद्भव पूछा है, तो करपर क्या है, करपर है तत्सम शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है, तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं। कर्म और विद्या, ये तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है, पूछा है तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है, उसमें कर्म और विद्या बिल्कुल सही है। दधी और भात बिल्कुल गलत है, दधी का दही होता है फ्रेंड्स, तो बिल्कुल मिल गया पहले ही, तो बी इज द राइट आंसर। बी तत्सम की जोड़ी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शब्द युग्म तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है। पहला ऑप्शन है तृण और दंड, बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन है वत्स्य और वरक, वत्स्य और वरक नहीं, वत्स्य और बच्चा होगा तब ये शुद्ध होगा, तो बी इज द राइट आंसर। ये क्या है, तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है, तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करपट का तद्भव रूप कौन सा है, तो करपट का तद्भव रूप है कपड़ा। बी, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूर्ण का तत्सम शब्द होता है चूर्ण, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, तो कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें बताना है, तो इसमें रात हो जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, रात हो जाएगा, ये तत्सम नहीं है। इसका तत्सम रात का क्या होता है, रात्रि होता है। क्या होता है, रात्रि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिक्त शब्द का तद्भव बताना है, तो तिक्त शब्द का तद्भव होता है तीता। जिसे दोस्तों तीखा कहते हैं। आप क्या कहते हैं बोलने में, आम बोलचाल की भाषा में तीखा कहते हैं, जैसे बी ऑप्शन लिखा हुआ है, तो तीखा नहीं होता फ्रेंड, तीता होता है, तीता शुद्ध है, तो तिक्त का तद्भव हो जाएगा तीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए। इसमें 4 ऑप्शन बताना है, 4 ऑप्शन में से तद्भव शब्द कौन सा है, तो तद्भव शब्द है आधा। इसका तत्सम क्या हो जाएगा, मतलब इसका संस्कृत का मूल शब्द क्या हो जाएगा, अर्ध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्सम शब्द बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से तत्सम शब्द बताना है, कौन कौन सा हो जाएगा तत्सम शब्द। तो जी हाँ दोस्तों, क्लिष्ट क्या है, तद्भव है। क्लिष्ट क्या है, तद्भव है, हमें तत्सम शब्द बताना है। तो तत्सम शब्द हो जाएगा, एक तो पहला ऑप्शन
क्लिष्ट है, और बी ऑप्शन क्या है, कठोर है। तो ये तत्सम शब्द है, क्या है, तत्सम शब्द है। और सी ऑप्शन कठिन है, ये भी तत्सम शब्द है। तो दोस्तों कैसे है, इसमें परिभाषा में लिखा हुआ है कि कठोर एवं कठिन दोनों शब्द तत्सम है, जबकि क्लिष्ट और क्लिष्ट सही वर्तनी नहीं है। बिल्कुल क्लिष्ट सही वर्तनी नहीं है, सही वर्तनी ये हो जाएगी क्लिष्ट, क्लिष्ट टा हो जाएगा। अतः विकल्प बी एवं सी दोनों तत्सम शब्द है। लोक सेवा आयोग ने प्रारंभिक उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए दिया था, किंतु माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद जारी अंतिम उत्तर पत्रक में बी एवं सी दोनों उत्तर को सही माना गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको ये जानना बहुत जरूरी है, जो व्याख्या में दिया गया है, जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश जो आया हुआ है, ये जानना बहुत जरूरी है। सिर्फ हमें क्वेश्चन और आंसर यहाँ पर पढ़ना और देखना नहीं, हमें ये जानना बहुत जरूरी है। तो कठिन और कठोर क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा, जैसा कि हमारे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढीठ शब्द का तत्सम बताना है। तो ढीठ शब्द का तत्सम धृष्ट हो जाएगा, धृष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से वही क्वेश्चन, ढीठ शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, धृष्ट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर, इसमें बी इज द राइट आंसर, बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से बताना है कौन सा तत्सम है। तो जी हाँ दोस्तों, इसमें तत्सम है व्याघ्र। तत्सम क्या है, व्याघ्र। किसे कहते हैं, बाघ को कहते हैं, बाघ को व्याघ्र कहते हैं। और इसमें बाघ बिल्कुल साफ साफ लिखा गया, मतलब ये तद्भव है। बब्बर शेर बिल्कुल, शेर बिल्कुल क्या है, तत्सम है, ओ सॉरी फ्रेंड, तद्भव है। इसका सही शुद्ध रूप क्या है, संस्कृत का रूप क्या है, मूल रूप क्या है, व्याघ्र है। तो व्याघ्र सही हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तद्भव शब्द बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से हमें तद्भव शब्द बताना है, कौन सा तद्भव है। पहला ऑप्शन मानव दिया गया है, बिल्कुल तत्सम है। बी ऑप्शन मनई, देखिए फ्रेंड्स, मनई बिल्कुल तद्भव है। मनुष्य सही है, मानव बिल्कुल सही है। तो क्या हो जाएगा, तद्भव मनई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घ शब्द का तत्सम रूप बताना है। तो दीर्घ का दृष्टि हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुदरी का तत्सम रूप बताना है। मुदरी का तत्सम रूप बताना है दोस्तों, मुदरी का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, मुदरी का तत्सम रूप हो जाएगा मुद्रिका। मुद्रिका, मुद्री मतलब वही मुद्री फ्रेंड्स जो अंगुलियों में पहनी जाती है, तो उसे मुद्री कहते हैं, पर उसका शुद्ध रूप क्या है, शुद्ध बोलने की जो हमारा वर्ड है वो क्या, मुद्रिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द तत्सम है। 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से हमें बताना है कौन सा ऑप्शन जो है वो तत्सम है। तो शुश्रूषा है, क्या है, शुश्रूषा शब्द क्या है, तत्सम है। सुन्नर, अपसज, अपजस और अक्षर ये क्या है, तद्भव है। सुन्नर का नहीं, सुंदर होता है। अपयस, अपयस, अपजस नहीं, अपयस होता है। अक्षर नहीं, अक्षर होता है। चा जो आधा लिखा हुआ है ये नहीं होगा। तो फ्रेंड्स बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। इसमें से 4 ऑप्शन दिया गया, हमें बताना है कौन सा शब्द तत्सम है। तो जी हाँ दोस्तों, डी ऑप्शन तत्सम है, विस्मय। विस्मय क्या है, तत्सम शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है, आश्चर्य। यदि आश्चर्य लिखा है तो वो तद्भव है, और विस्मय लिखा हुआ है तो क्या है, तत्सम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो इसमें मुमुक्षु लिखा हुआ है ना, यही फ्रेंड्स तत्सम शब्द है। मुमुक्षु क्या है, तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गधा का तत्सम रूप बताना है। तो गधा का तत्सम रूप हो जाता है गर्दभ, गर्दभ। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिय का तद्भव शब्द बताना है। तो प्रिय का तद्भव हो जाता है पिया, क्या हो जाता है, पिया। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। इसमें से बताना है तत्सम शब्द नहीं है, तो वो है नेह। नेह क्या है, तत्सम शब्द नहीं है। इसका तत्सम क्या हो जाएगा, स्नेह। स्नेह लिखा रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा, मतलब संस्कृत का मूल शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से हमें बताना है कौन सा शब्द तद्भव शब्द है। तो पहला ऑप्शन है पंखा, पंख लिखा हुआ फ्रेंड्स, पंख। तो बिल्कुल ये तद्भव शब्द है। पंख नहीं, पक्ष होता है, क्या होता है, पक्ष होता है, पक्ष होता है। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से हमें बताना है कौन सा ऑप्शन तद्भव है। तो निडर है, जी हाँ दोस्तों, निडर है। निडर तद्भव शब्द है, इसका तत्सम निर्भय हो जाता है, निर्भय हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्ष का तत्सम तद्भव रूप बताना है। पक्ष मतलब
तत्सम लिखा हुआ, इसका तद्भव अभी हम क्या पढ़े थे, अभी भी पंख पढ़े थे, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से बताना है तत्सम शब्द कौन सा है, मतलब संस्कृत का मूल शब्द कौन सा है। वो है सप्तसती, लिखा हुआ है ना फ्रेंड, सप्तसती। इसका तद्भव क्या हो जाता है, सतसई। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तद्भव कौन सा है, संस्कृत का जो मूल शब्द नहीं है वो बताना है, कोयल है, कोयल है। कोयल का क्या हो जाएगा तत्सम, कोकिल, कोकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से नया का तत्सम रूप बताना है। नया का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, नव्य हो जाएगा, नव्य हो जाएगा, तो ए इज द राइट आंसर। नव्य क्या है, संस्कृत का मूल शब्द है, और नया क्या है, संस्कृत का जो मूल शब्द नव्य है उसका बिगड़ा हुआ रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तत्सम शब्दों को मेल की दृष्टि से शुद्ध युग में बताना है। तो शुद्ध युग में क्या हो जाएगा, हरिद्रा हरिद्वार लिखा हुआ है, बिल्कुल गलत है, हरिद्रा का हल्दी होता है तद्भव। पृष्ठ का पन्ना लिखा हुआ, पृष्ठ का पन्ना नहीं होगा फ्रेंड्स, पृष्ठ तत्सम है, तो इसका तद्भव क्या हो जाएगा, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, पृष्ठ पन्ना नहीं होगा फ्रेंड्स, पाठ हो जाएगा, पाठ हो जाएगा। तो बिल्कुल ओ सॉरी फ्रेंड, पृष्ठ पन्ना बिल्कुल सही लिखा हुआ, पृष्ठ पन्ना बिल्कुल सही लिखा हुआ है, पहला गलत है, दूसरा क्या है, सही है, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उससे तत्सम कहते हैं। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त किए जाते हैं उसे तत्सम कहते हैं। तो हाँ दोस्तों, हम अभी आपको हम शुरू में क्या बताएं, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, पढ़ने से पहले आपको बताया गया कि जो संस्कृत का मूल शब्द होता है वही तत्सम कहलाता है, वही शब्द क्या कहलाता है, तत्सम, और उसका बिगड़ा हुआ रूप तद्भव कहलाता है। मतलब संस्कृत का जो का त्यों जो शब्द बना हुआ है उसे हिंदी में प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा शब्द है, तत्सम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो तत्सम शब्द है तीर्थ, क्या है, तीर्थ, ये तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव क्या हो जाएगा, तीरथ, रा था के ऊपर ना लगाकर रा लिखा जाएगा, तो वो हो जाएगा तद्भव। नेक्स्ट क्वेश्चन अंगीठी का तत्सम शब्द है, अंगीठी का तत्सम शब्द मतलब अंगीठी क्या है, तद्भव है, संस्कृत का जो मूल शब्द है वो नहीं है, और इसका अंगीठी का तत्सम शब्द मतलब संस्कृत का मूल शब्द वो क्या है, अग्निनिष्ठिका, अग्निनिष्ठिका, तो सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द हमें बताना है कौन सा तद्भव शब्द है, तो वो है सूरज, क्या है, सूरज। कैसे है फ्रेंड्स तद्भव, सूरज तद्भव शब्द है, तो उसका तत्सम क्या होता है, सूर्य होता है, सूर्य होता है, जैसा कि व्याख्या में ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तत्सम नहीं है, 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से हमें बताना है कि वो शब्द कौन सा है जो संस्कृत का मूल शब्द नहीं है, तो वो है आँख। जी हाँ दोस्तों, आँख, आँख नहीं है, इसे क्या कहते हैं, अच्छी कहते हैं, अच्छी कहते हैं, नेत्र कहते हैं, नयन कहते हैं, दृग कहते हैं, ये शब्द लिखा होगा तब वो क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा, और आँख लिखा है तो ये तद्भव हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो कौन सा है, कपूर नहीं है, कपूर का क्या हो जाएगा, तत्सम कर्पूर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में तत्सम शब्द बताना है, तत्सम शब्द बताना है, तो तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, मुख हो जाएगा, मुख हो जाएगा, मुंह जिसे कहते हैं, मुंह उसे कहते हैं, पर ये क्या हो जाएगा, मुख। कान का क्या होता है, कान का कर्ण होता है, जीभ का जिह्वा होता है, और दांत का दंत होता है, दांत का दंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, मतलब संस्कृत का वो मूल शब्द नहीं है, उसका बिगड़ा हुआ रूप है, तो कौन सा है, तो वो है फ्रेंड्स भंवरा, भंवरा है, क्या है, भंवरा, भंवरा क्या है, तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम क्या हो जाता है, भ्रमर, भ्रमर हो जाता है। मधुप क्या है, मधुप क्या है, तत्सम है, भ्रमर, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है भ्रमर, भ्रमर क्या है, तत्सम है। मधुकर क्या है, तत्सम है, इसका मधुकर का क्या हो जाता है, मधुप हो जाता है, तद्भव, और भंवरा क्या है, तद्भव है, इसका तत्सम हो जाता है, तत्सम हो जाता है भ्रमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रृंगार शब्द का तत्सम रूप हो जाएगा श्रृंगार, जैसा कि सी ऑप्शन लिखा हुआ है। देखिए फ्रेंड्स कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खंडहर का तत्सम रूप बताना है। खंडहर का खंडगृह, खंडगृह जो गिरा हुआ घर होता है उसे ही तो खंडहर कहते हैं, तो घर मतलब गृह,
घर का तत्सम क्या हो जाएगा, गृह हो जाएगा, तो खंड गृह, खंड गृह है इसका तत्सम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवर शब्द का तत्सम बताना है। देवर शब्द का तत्सम हो जाएगा द्विवर, 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 तो बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देवर शब्द का तत्सम रूप फिर से पूछा गया तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, दिव्यर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मक्खन शब्द का तत्सम रूप कौन सा है, तो मक्खन का क्या हो जाएगा तत्सम, मरक्षण हो जाएगा, मरक्षण, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। इसे मंथज भी कहते हैं, क्या कहते हैं फ्रेंड्स, इसे मंथज भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में तत्सम रूप बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से हमें तत्सम रूप बताना है, तो तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, दिन जिसे कहते हैं। करुण लिखा हुआ है पहला ऑप्शन, करुण नहीं होगा फ्रेंड्स, कोटि होता है, तत्सम तेल का हो जाएगा, तैल हो जाएगा, ता में ऐ की मात्रा होगी तब वो क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। पीपल का पिप्पल होता है फ्रेंड्स, और दिन का क्या होता है, दिन का दिवस होता है। तो तत्सम के शब्द क्या है, दिन है, और दिवस क्या है, तद्भव है, दिवस क्या है, तद्भव है। तो फ्रेंड्स दिन और दिवस में कंफ्यूज मत होइएगा, दिवस जैसे कि आप सोचेंगे कि दिन होगा तत्सम ओ तद्भव, पर दिन नहीं होगा फ्रेंड्स, दिन क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा, और दिवस क्या होगा, तद्भव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीपल शब्द का तत्सम रूप बताना, जैसे कि अभी आप पढ़ कर आ रहे हैं, क्या होता है, पिप्पल होता है, पिप्पल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द तद्भव नहीं है, ये बताना है, तो मतलब वो संस्कृत का मूल शब्द नहीं है, वो कौन सा है, खरपर, खरपर, ये शब्द क्या है, तद्भव शब्द नहीं है, ये तत्सम है। क्वेश्चन क्या दिया है, तद्भव शब्द नहीं है, तो तद्भव शब्द नहीं, इसका मतलब ये जो 4 ऑप्शन और हैं खरपर को छोड़कर के जो और 3 ऑप्शन, ये क्या है, तत्सम है, और खरपर क्या है, सॉरी फ्रेंड्स, जो 3 ऑप्शन और दिया गया है वो तद्भव है, और डी ऑप्शन जो खरपर दिया गया है वो क्या है, तत्सम है। तो खरपर क्या है, बिल्कुल तत्सम है, क्या हो जाएगा इसका तत्सम, खपड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खपड़ा या खप्पर, खपड़ा या खप्पर, जिससे घर छाया जाता है, जिससे घर छाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए तत्सम और तद्भव शब्द के युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है, मतलब वो तत्सम और तद्भव का युग्म जो है वो गलत है, तो कौन सा ऑप्शन है जो गलत है, तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं, वो है बी ऑप्शन, दही का दही लिखा हुआ है, दधी होता है फ्रेंड्स, दही नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए तत्सम और तद्भव शब्द युग में से कौन सा युग में त्रुटिपूर्ण है, तो वो बी ऑप्शन है, कपाट का कपड़ा लिखा हुआ है, करपर होता है फ्रेंड्स, क्या होता है, करपट होता है, करपर होता है, करपट होता है, तो वो क्या होता है, उसका तद्भव कपड़ा होता है, तो इसमें कपाट लिखा हुआ है तो बिल्कुल गलत है, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकी तद्भव और तत्सम, तत्सम और तद्भव शब्दों के युग में से कौन सा युग में गलत है, तो गलत है बी ऑप्शन, उट्र का ऊंट लिखा हुआ है, बिल्कुल गलत है, उट्र का ऊंट नहीं होगा फ्रेंड्स, उष्ट्र का होगा, उष्ट्र का ऊंट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है, तो ये है डी, डी क्या है, मोती लिखा हुआ है, ये क्या है, तद्भव शब्द है, मोती का क्या होता है, तत्सम मौक्तिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पलंग शब्द का तत्सम रूप है, तो पलंग शब्द का तत्सम रूप है पर्यक, पर्यक, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पलंग शब्द का तत्सम रूप फिर से पूछा गया तो क्या हो जाएगा, पर्यक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग में से कौन सा शब्द त्रुटिपूर्ण है, तो बिल्कुल सी ऑप्शन त्रुटिपूर्ण है, पर्यक का पटरी लिखा हुआ है, तो पर्यक का क्या हो जाएगा, पलंग होगा, तब ये सही होगा, तो गलत है, तो सी गलत है, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से एक शब्द तद्भव है, तो कौन सा शब्द तद्भव है, तो फ्रेंड्स इनमें से डी ऑप्शन जो है वो तद्भव है, जो कि कपास लिखा हुआ है, तो कपास का क्या होता है, तत्सम करपास होता है, क्या होता है, करपास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीपल शब्द का तत्सम रूप बताना है, जैसे कि आपको पता है फ्रेंड्स कई बार पढ़ चुके, पिप्पल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द तद्भव शब्द नहीं है, तो तद्भव शब्द क्या है, खरपर है, खरपर है, तो इसका क्या हो जाता है, तत्सम खपड़ा हो जाता है, खपड़ा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्दों के युग में से कौन सा युग में त्रुटिपूर्ण है, मतलब गलत है, फिर से वही दधी होता है तो इसमें दही लिखा हुआ है, तो बिल्कुल गलत है, बाकी के चारों तीनों ऑप्शन सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्द युग में से कौन सा युग में त्रुटिपूर्ण है, मतलब गलत है। तो कपाट का कपड़ा लिखा हुआ जो कि करपट होता है फ्रेंड्स, करपट होता है, तो बिल्कुल बी क्या है, गलत है, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग में से कौन सा युग्म गलत है, तो बी गलत है फ्रेंड। क्या लिखा, उट्र या उष्ट्र लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, उट्र और ऊट नहीं, उष्ट का ऊट हो जाएगा, उष्ट का ऊट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो तत्सम मोती नहीं है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मौक्तिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलंग शब्द का तत्सम रूप है, पलंग शब्द का तत्सम रूप है, तो फ्रेंड्स पलंग शब्द का पर्यक हो जाएगा, पलंग शब्द का क्या हो जाएगा, पर्यक हो जाएगा, पर्यक हो जाएगा, पलंग शब्द का क्या हो जाएगा, पर्यक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स सॉरी फ्रेंड्स, सॉरी, एक सेकेंड, हाँ सही है, सही है फ्रेंड्स, सही है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप तक हर वीडियो तुरंत पहुँचे। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑसम डे।